हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद भाटी में। आज मैं आपको पॉलिटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कराने जा रहा हूं, जो प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी ये संविधान के कौन से भाग में आता है? ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद और कौन कौन सा अनुच्छेद में आता है? 36 से 51 के अंतर्गत ये आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लेना। नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व को लागू कराना राज्य का कर्तव्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं जिस पर इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ उसको ज़रूर याद कर लेना। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं हैं या न्याय योग्य नहीं हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य या न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। इसको लागू कराना राज्य सरकार का कर्तव्य होता है, न्यायालय का नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में पाई जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा किस में पाई जाती है? डीपीएसपी में पाई जाती है। दोस्तों इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लेना इस स्टेटमेंट पर। केटी शाह के अनुसार केटी शाह ने एक स्टेटमेंट दिया कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। तो ये इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 में किसकी बात की गई है? राज्य की बात की गई है। राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था है। तो इस पर कानून कौन कौन बना सकता है? इस पर कानून संसद बना सकती है, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल और राज्य की सरकार बना सकती है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, राज्य परिषद इस पर कानून राज्य परिषद इस पर कानून नहीं बना सकती। ये इस बात को ध्यान रखना, राज्य परिषद इस पर कानून नहीं बना सकती, राज्य विधानमंडल बना सकता है। आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल 37 में किसकी बात की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात आर्टिकल नंबर 37 के अंतर्गत की गई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल नंबर 37 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल नंबर 38। राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात आर्टिकल नंबर 38 में की गई है। आर्टिकल नंबर 39। समान कार्य के लिए समान वेतन। इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आर्टिकल 39 में इसकी बात की गई है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, सबको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ये आर्टिकल नंबर 39 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल नंबर 40 वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों इस पर। आर्टिकल नंबर 40 पर इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन इसकी बात की गई है।
आर्टिकल नंबर 41, इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 41 में जैसे वृद्धावस्था, बेकारी, अंगहीनता। आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 42 में क्या कहा गया है, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। जैसे महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा, गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश, मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। तो ये इसमें 42 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43 में क्या कहा गया है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल नंबर 44 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लगा लेना इस पर, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। आर्टिकल नंबर 44 काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 44 में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एक समान सिविल संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड की बात इसमें कही गई है। राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे। कानून को लागू करते समय विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य जहां एक समान कानून लागू है। आर्टिकल नंबर 45, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आर्टिकल नंबर 45 में क्या कहा गया है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करेगा। जो इसमें कहा गया है आर्टिकल नंबर 45 में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की देखरेख कौन करेगा, राज्य करेगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002। आर्टिकल नंबर 46, राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। जो SC ST के लोग हैं उनका शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगा। इसमें आर्टिकल नंबर 46 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 47 इम्पोर्टेंट लगा लेना। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा और नशीले पदार्थों पर रोक लगाना इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जो बिहार में दारू बंद की गई थी वो इसी आर्टिकल के आधार पर की गई थी। इसमें कहा गया है कि पोषण युक्त आहार, जीवन स्तर को बढ़ावा देना और नशीले पदार्थों पर रोक लगाना आर्टिकल 47 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 48 इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी। आर्टिकल नंबर 48, इसमें कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। जैसे राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्जा, सिंचाई, उन्नतिशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्ल के पशुओं के वध पर प्रतिबंध तथा भारवाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएगा। कौन लगाएगा, राज्य। यानी कि इसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 48 को इसमें क्या कहा गया, इसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा इसी आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। इसकी बात ये भी इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी। आर्टिकल नंबर 49 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, इम्पोर्टेंट लगा लेना गाइस, राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। जैसे राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल तथा स्थान जैसे कंपनी बाग, खुदाई में प्राप्त हुई वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से बचाएगा। जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो स्थान हैं,
और जो पुरानी वस्तुएं उनकी सुरक्षा की देखरेख कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ये आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 50 आर्टिकल नंबर 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अलग अलग होना आर्टिकल नंबर 50 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल इम्पोर्टेंट है ये। आर्टिकल नंबर 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किस में की गई है? आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 51, और इसी में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है। किस पर आधारित है? गुटनिरपेक्ष पर, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।